राम गीधराज सब में परमात्मा के दर्शन करते थे और इसलिए सबकी लिए जीवन समर्पित करते थे। महाराज गीधराज जटायु जब महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण की शिक्षा के लिए साधना करने के लिए दंडकारण्य में गए थे, उस समय त्रिशिरा इत्यादि राक्षसों ने महाराज जटायु ध्यानावस्थित अवस्था में दशरथ जी के ऊपर आक्रमण किया। उस समय गीधराज जटायु ने ही उनके जीवन की रक्षा की। गीधराज जटायु जीवन पर्यंत परोपकार में ही अपना जीवन व्यतीत किया। आज महाराज जब मैया सीता की स्थिति को गीधराज जी ने देखा, उस समय भी परोपकार की भावना से रावण से युद्ध किया, जबकि गीधराज जटायु को पता था कि रावण के सामने मैं कुछ नहीं हूं। क्यों? जिसके भय से देवराज इंद्र भाग लेते थे। देवन तके कंदरा खोहा, जब कुपित होकर के रावण देवताओं की तरफ देखता था ना, उस समय कंदरा और कंदराओं की खो खोजते थे, कहां छिप जाऊं। रावण को जब गीधराज जटायु ने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होही, अरे दुष्ट ठाड़ हो जा, रुक जा। उस समय रावण ने सोचा कि मैनाक की खगपति हुई, या तो मैनाक आ रहा होगा या तो गरुण जी आ रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों रावण से नहीं डरते थे। मैनाक इतना विशालकाय पर्वत है कि अगर ऐसे गिर गया तो राधे राधे। और गरुड़ जी में इतना वेग है कि अगर पंख से ही ऐसे ही चला दिया पंख तो रावण उड़ जाएगा। पर जाना जठर जटायु, अरे ये बुढ़ा जटायु है। परंतु महाराज देखिए, हमारी क्षमता क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन सामर्थ्य शरीर से नहीं, सामर्थ्य संकल्प की शक्ति से होती है। हमारे संकल्प में दृढ़ता कितनी है। पक्षीराज जटायु, जिनके पास कोई शस्त्र नहीं था, उनकी शस्त्र केवल उनकी चोंच ही थी या तो उनके पंख। पर रावण के सारे शस्त्रों को विफल कर दिया और रावण को बेहोश कर दिया और मैया सीता को उसके चुंगल से उठा के और फिर जाकर के कंदरा में बैठाया। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति से गलती भी होती है, पर प्रभु की लीला, भाई कंदरा में ना बिठा के सीधे राम जी के पास लेके चले जाते। तो अगर ऐसा होता तो लीला ही बदल जाता। पर जटायु जी ने सीता मैया को बिठा के और फिर रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। और तब रावण ने विचार किया कि इससे मैं साधारण अस्त्रों से नहीं जीतूंगा,
तो फिर चंद्रहास उठाया, जो भगवान शिव से अमोघ अस्त्र प्राप्त था, उसे वरदान था जब तक चंद्रहास हाथ में तो कोई पराजित नहीं कर सकता। और वे चंद्रहास से उनके पंखों को विदीर्ण कर दिया। उस समय गीधराज हरि परा, गीधराज महाराज जटायु नीचे गिरे हैं और राम राम राम। और भगवान राघवेंद्र सरकार इधर पूछत चले लतार पाते, गीधराज जी के पास पहुंचे। गीधराज बड़ी सुंदर बातें हैं महाराज। किसी ने कहा कि भगवान गीधराज जी की पुत्रियां कहती हैं पलकों से, हट जा सामने से, मुझे राघव को और निहारन दे। आंखों से आश्रविंद कह रहे हैं राघव पद कंज पखारन दे। पलकों ने कहा नहीं नहीं, मुंह दिले राघव को, और पुत्री कहें और निहारन दे। बड़े राम जी महाराज जिन्होंने अपने पिता को, पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, और गीध जटायु की असुमन पर, गीध जटायु के पंखन पर अशुन धार बहाई। अद्भुत। और गीधराज जी से, गीधराज जी का जीवन बहुत दीर्घकालिक है। ये गीधराज हैं कौन? कश्यप महाराज की पत्नी जिसका नाम था विनीता, और उन्हीं की बहन जिसका नाम था कद्रु। विनीता कद्रु के जो है पुत्र सर्प हैं। एक बार कद्रु और विनीता आपस में भगवान सूर्य के दर्शन कर रही थी। कद्रु ने कहा भगवान सूर्य के रथ का जो घोड़ा है वो काला है। विनीता कहे नहीं, श्वेत है। दोनों में शर्त लगी, और शर्त लगी तो भगवान दूसरे दिन दर्शन किया। कद्रु ने कहा सर्पों से कि जाओ और घोड़ों के ऊपर लिपट जाओ, और जब घोड़े पे लिपट गए तो घोड़ा काला दिखने लगा। शर्त ये थी जो गलत होगी वो दासी बन जाएगी। तो विनीता को कद्रु ने दासी बना दिया। विनीता कश्यप जी से प्रार्थना की मुझे भी संतान दो। विनीता के यहाँ गर्भ से 2 अंडे निकले। महाराज कश्यप ने कहा इन्हें अपने आप घुटने देना, लेकिन विनीता को इतनी जल्दी हो रही थी कि एक को जल्दी फोड़ दिया। एक को जल्दी फोड़ा तो वो बच्चा विकलांग निकल गया। उसके पैर अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाता था। उसका नाम अरुण था, और उसे जो है भगवान सूर्य ने अपना वाहन रथ चलाने के लिए सारथी बनाया। भगवान सूर्य से पहले उनका उदय होता है, इसीलिए कहते हैं अरुणोदय विकसे कमल। भगवान सूर्य से पहले जो आसमान में लालिमा आती है वो अरुण का प्रकाश है। पर विनीता की कोई
बात बनी नहीं। फिर समय में अंडा फटा और उस समय उनसे भगवान गरुण का प्रादुर्भाव हुआ और गरुण जी ने प्रकट होते सबसे पहले मां से पूछा, मेरे लिए आदेश क्या है। मैया ने अपनी सारी बात बताई तो गरुण जी, शर्त ये थी कि जब अगर अमृत लाके हमारे पुत्रों को दोगे तो तुम्हारी दास्ता चली जाएगी। गरुण जी इंद्र के पास गए, बोले अमृत दे दो मुझे।